हेलो दोस्तों, ट्रैवल जुनून में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश आपका वेलकम करता हूं सीधा महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क से। ये वो जगह है जहां पर दिल्ली का पहला शहर बसाया गया और ये शहर बसाया था तोमर राजपूतों ने। फिर आगे पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर किला राय पिथौरा बनवाया। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई मोहम्मद गौरी के हाथों, तब यहाँ पर आगमन हुआ गुलाम वंश का। और इसके बाद जो मुस्लिम शासकों का एक दौर शुरू हुआ वो मुग़लों पर आकर ख़त्म हुआ। लेकिन ये तो एक छोटा सा परिचय है दिल्ली के बारे में। आज मेरे यहाँ आने का मकसद है आपको दिल्ली के ऐतिहासिक दरवाज़ों से परिचय कराना। दिल्ली में आज भी ऐतिहासिक दरवाज़े मौजूद हैं। इनमें से दरवाज़ों की एक बड़ी संख्या आज नष्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ आज भी बाकी हैं। ये दरवाज़े दो तरह के हैं। पहले वो दरवाज़े जो किसी भी नगर की चार दीवारी के साथ में बनाए जाते थे, जिनसे नगर में या शहर में प्रवेश होता था, और दूसरे वो जो किले से या इमारतों से जुड़े होते थे। तो मैं आपको इन दोनों ही तरह के दरवाज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, तोमरों की बसाई दिल्ली से लेकर अंग्रेज़ों की बसाई दिल्ली तक मैं आपको आज के दौर में मौजूद सभी दरवाज़ों का दीदार कराऊँगा और उनसे आपका परिचय कराऊँगा। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दिल्ली के सबसे पुराने दरवाज़ों में शामिल है 1193 ईस्वी में बना निगमबोध दरवाज़ा। इस दरवाजे का जीर्णोद्धार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किया है। इस पर भगवत गीता के वे श्लोक भी अंकित हैं जो आत्मा की अमरता को सिद्ध करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली के पहले शहर की। दोस्तों, दिल्ली के दरवाज़ों की हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है इस चौखंबा दरवाजे से। ये चार तरफ से चार दिशाओं में आने और जाने के लिए दरवाज़ा बनाया गया था। और यही दरवाज़ा जो लाल कोट किला था जिसे तोमर राजपूतों ने बनाया, उस लाल कोट जो शहर था, किला कहिए, उसका प्रवेश द्वार था। देखिए बगल में कुतुब मीनार भी है और इसके ठीक बगल में कुतुब मीनार की दीवार के जस्ट बगल में ये दरवाज़ा आज भी मौजूद है। मैं चारों दिशाओं से इस दरवाज़े को आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है इसकी ऊपरी संरचना और ये इसका बायां हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा और ये इसका दाहिना हिस्सा। देखिए ये एक रास्ता बना हुआ है। हालांकि दीवार ने इस रास्ते को बीच में से काट दिया है, आज भले ही ऐसा हो, लेकिन कभी बहुत साल पहले शायद यही रास्ता कुतुब मीनार से होता हुआ आगे तक जाता होगा। और ये है चौखंबा जहाँ से दिल्ली के दरवाज़ों की हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, टूरिस्ट यहाँ आते हैं, विजिटर्स यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग या न के बराबर लोग ये सच्चाई जान पाते हैं कि ये जो चौखंबा है वो यहाँ दिल्ली में मौजूद सबसे पुराना दरवाज़ा है। खैर, हम इस इतिहास से, इस तथ्य से परिचय कराने के लिए निकले हैं और दरवाज़ों की इस यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले दरवाजे की ओर। दिल्ली में लाल कोट का किला पहली बसावट माना जाता है। इसे अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। यहीं पर पृथ्वीराज चौहान ने 1180 ईस्वी से 1186 ईस्वी के बीच किला राय पिथौरा बनवाया था। दिल्ली के अंतिम हिंदू राज परिवार राय पिथौरा से ही थे। इसे पृथ्वीराज कहा करते थे। राय पिथौरा की दिल्ली में 12 दरवाजे थे, लेकिन इन दरवाज़ों को वक्त की लहर ने आज छिन्न भिन्न कर दिया है। तैमूर ने इन दरवाज़ों की संख्या 10 बताई है। यज़दी के ज़फ़रनामे में 18 दरवाज़ों का जिक्र मिलता है। इन दरवाज़ों के नाम हैं दरवाज़ा हौजरानी, बुरका दरवाज़ा, गजनी दरवाज़ा। राय पिथौरा काल में गजनी दरवाज़े का नाम रंजीत दरवाज़ा था। मौजी दरवाज़ा, मंडार कुल दरवाज़ा, बदायूं दरवाज़ा, दरवाज़ा हौज खास, दरवाज़ा बगदादी। बाकी के दरवाज़ों के नाम नहीं मिलते हैं। अब जानते हैं अलाई दरवाज़े के बारे में, जो कुतुब मीनार के परिसर में ही मौजूद है। कुतुब मीनार के सामने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। ये अलाई दरवाज़ा घोड़े की नाल जैसी आकृति का है। 1311 में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब ए इस्लाम परिसर में अलाई दरवाज़ा को बनवाया था। दोस्तों, आप में से कई लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका साथ हमारे लिए किसी टॉनिक की तरह है। ये हमें नई ऊर्जा देता है। दोस्तों, लाल कोट और किला राय पिथौरा पर हम एक व्यापक वीडियो बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में
लाल कोट के बारे में पूरी जानकारी है विस्तार से, और ये जानकारी शायद आपको कहीं और ना मिले, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। आइए अब बढ़ते हैं दिल्ली के दूसरे शहर की ओर। दोस्तों, दिल्ली के दरवाज़ों की तलाश करते करते हम आ गए हैं दिल्ली के दूसरे ऐतिहासिक शहर में, जिसका नाम है सीरी फोर्ट, और इसे बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं शताब्दी में। अलाउद्दीन खिलजी ने ही हौज खास को भी बनाया था, और इस शहर को काफ़ी संपन्न माना गया है। इस शहर में पानी की आपूर्ति करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास का निर्माण कराया था। हौज मतलब तालाब और खास मतलब विशेष। तो हौज खास पर भी हमारी एक रिपोर्ट, हमने एक वीडियो बनाया है, और वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो में हमने हौज खास विलेज और उसके आसपास के इलाके के अंदर डीप डाइव किया है। हमने ये भी बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से चोर मीनार का निर्माण कराया था, और उसी चोर मीनार के ऊपर जो झरोखे बने हुए हैं, उन झरोखों में जो चोर हैं या मंगोलों से युद्ध में जिन सैनिकों को मारा गया, उनके मुंडों को टांग दिया गया था, और चोरों को लगातार ही जो दंड दिया जाता था उनके काल में, चोरों के सिरों को उन झरोखों में काट कर टांग दिया जाता था ताकि दहशत फैलाई जा सके। मेरे सामने देखिए 2 मोर नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर लगता नहीं है कि कोई आता होगा, लोगों की संख्या तो है ही नहीं यहाँ पर, इसीलिए जो है वो पक्षी और मोरों की संख्या ज़्यादा है। दोस्तों, ये एक मस्जिद है, मोहम्मद वाली मस्जिद, और ईसा खान की मस्जिद की तरह ही है, और लोधी काल में इसको बनाया गया था, और नीली टाइलों के अवशेष यहाँ अभी भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, साथियों, सीरी फोर्ट का किला आज दिखाई नहीं देता है, दिखाई देते हैं सिर्फ अवशेष। और इस किले की दीवार देखिए सीधा निकली हुई है शाहपुर जाट गांव के लिए, आगे सादिक नगर भी पड़ता है, और शाहपुर जाट अपने बुटीक्स के लिए फेमस है। जब हौज खास का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो सबसे पहले वहीं पर बुटीक आए, लेकिन जब वहाँ पब्स और क्लब्स की एंट्री हुई तो बुटीक शिफ्ट हो गए शाहपुर जाट में। खैर, ये तो एक बात हुई। तो ये जो आप रूइंस देख रहे हैं, जो खंडहर देख रहे हैं, जो अवशेष देख रहे हैं, ये उन 7 दरवाज़ों में से किसी एक के अवशेष हो सकते हैं जिन्हें एंट्री और एग्ज़िट के लिए सीरी फोर्ट में बनाया गया था। यहाँ 7 दरवाजे हुआ करते थे, और आज न तो किले के और न ही दरवाज़ों के कोई निशान यहाँ मिलते हैं, और ये मिलता है तो सिर्फ ये अवशेष जो सीरी फोर्ट का अवशेष है। दिल्ली का तीसरा शहर था तुगलकाबाद, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में खिलजियों को हराने के बाद बनाया था। दोस्तों, तुगलकाबाद किले में जब इसे बनाया गया था, सिर्फ 4 साल में ये किला तैयार हो गया था, और इसके अंदर कई टावर्स थे, कई मस्जिदें थी, लेकिन आज सभी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं। आप अगर इसकी मीनारों को देखें तो देखिए, मीनारों के नाम पर सिर्फ ये अवशेष आपको दिखाई देते हैं, और इसमें 52 दरवाजे हुआ करते थे। कमाल की बात यह है, और 52 दरवाज़ों में से आज 13 के ही निशान मिलते हैं, वो भी जर्जर अवस्था में। और ये 13 दरवाजे आइडेंटिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी किले में सिर्फ एक दरवाज़ा दिखाई देता है, और वो दरवाज़ा ये है जो पठान शैली में बनाया गया था। उनको भी तो पता, इसका दिमाग में चलना चाहिए कि इससे बात है। पहले बता दोगे तो नहीं ठीक होगा, फिर कहेंगे ना कि आप जानते तो पता है क्यों नहीं। दोस्तों, तुगलकाबाद किले में जो अवशेष हैं दरवाज़ों के, वो आपको इस तरह दिखाई देते हैं, और कोई भी प्रमाणिक रूप से कुछ नहीं कह सकता इनके बारे में कि इन दरवाज़ों का नाम क्या रहा होगा या आज क्या कहा जाए इन्हें, लेकिन दरवाज़ों की शक्ल में ये बिल्कुल नज़र आते हैं। और ऐसे ही अवशेष टूटे बिखरे हुए आपको जगह जगह दिखाई देते हैं, और अगर दरवाज़ों की तलाश की जाए तो ये भी ज़रूर उसमें शामिल होंगे। ये कमरे की शक्ल में जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये दरअसल गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था उस काल में जब ये बना था, और मीनारें आपको दिखाई दे रही होंगी। अब बारी है दिल्ली के चौथे शहर की। दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं 14वीं सदी में। 14वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली लगातार मंगोल हमलों से परेशान थी।
उस समय दिल्ली में पहले से 3 प्रमुख किलाबंद नगर मौजूद थे। ये थे लाल कोट यानी किला राय पिथौरा, सीरी फोर्ट और तुगलकाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 1327 ईस्वी में इन तीनों को आपस में जोड़कर एक नया विशाल किलाबंद शहर बसाया, जिसे नाम दिया गया जहां पनाह। इसका फारसी में मतलब होता है दुनिया की शरण स्थली। इसका मकसद था तीनों शहरों के बीच की खाली जगह को किलाबंद करना और एक सुरक्षित राजधानी तैयार करना। इसका क्षेत्रफल लगभग 50 एकड़ का था। चारों ओर मजबूत पत्थरों की ऊंची दीवारें थी। शहर के अंदर ही किले, मस्जिदें, मकबरे, दरवाजे और बांध भी बनाए गए थे। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में बिना सोच विचार के फैसले लेने वाले शासक के रूप में गिना जाता है, क्योंकि उसने अचानक दिल्ली की राजधानी को दक्कन के दौलताबाद में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। आज के दक्षिण दिल्ली की कई कॉलोनियां, पंचशील पार्क, मालवीय नगर, अधचीनी, चिराग दिल्ली, अरबिंदो आश्रम इसी प्राचीन शहर के अवशेषों पर बसे हुए हैं। अगर इस शहर के दरवाज़ों की बात करें तो इसमें बेगमपुर गेट का नाम सबसे पहले आता है। ये शहर का मुख्य प्रवेश द्वार था। आज ये खंडहर के रूप में मौजूद है। इसके बाद नाम आता है खिड़की गेट का। ये रास्ता खिड़की मस्जिद की ओर जाता था। इसके आंशिक अवशेष आज बाकी हैं। इसके बाद सतपुला गेट का नाम आता है, फिर चिराग दिल्ली गेट और तहखाने गेट का। आज जहां पनाह पूरी तरह से दक्षिणी दिल्ली के शहरी विस्तार में समा चुका है। इसके अधिकांश हिस्से बस्तियों और कॉलोनियों में बदल गए हैं। IIT दिल्ली, मेहरौली रोड और आउटर रिंग रोड इसके दायरे में आते थे। फिर भी इसके दरवाज़ों, मस्जिदों और बांध जैसे अवशेष आज भी हमें इस खोए हुए शहर की झलक दिखाते हैं। जहांपनाह को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की शरण स्थली बनाकर बसाया था। आज ये शहर तो गायब हो चुका है, लेकिन इसकी धरोहरें विजय मंडल, बेगमपुर मस्जिद, खिड़की मस्जिद, सतपुला और चिरागे दिल्ली की दरगाह हमें उस दौर की शानदार राजधानी और उसकी महत्ता की याद दिलाती हैं। आइए अब जानते हैं दिल्ली के 5वें शहर के बारे में। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नदी के किनारे एक नई राजधानी बनाई। इसे उन्होंने फिरोजाबाद नाम दिया। यहाँ के किले को आज हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं। किले के अंदर 3 महल बनाए गए थे, जिनमें से एक राजा के लिए, एक रानी के लिए और एक प्रशासनिक कार्यों के लिए था। किले की परिधि में कई महत्वपूर्ण भवन थे, जैसे सैनिकों के लिए बैरक, हथियारों के गोदाम, सेवकों के लिए कमरे, जन और विशेष दरबार के लिए सभा स्थल, एक विशाल मस्जिद, सार्वजनिक और निजी स्नानागार और एक सुंदर बावली। ये बावली आज भी यहाँ मौजूद है। इस किले का एक बड़ा आकर्षण है अशोक स्तंभ, जिसे अंबाला जिले के टोपरा गांव से लाया गया था। इसे 3 स्तरों वाली पिरामिड जैसी संरचना के ऊपर स्थापित किया गया, जो न केवल स्थापत्य कौशल का प्रमाण है, बल्कि तुगलकों की मौर्य साम्राज्य से जुड़ाव की भावना को भी दर्शाता है। हालांकि किला आज जर्जर और खंडहर हो चुका है, लेकिन इसकी भव्यता आज भी देखी जा सकती है। इस काल के कोई भी मूल दरवाजे अब मौजूद नहीं हैं। संभवतः समय, युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं ने उन्हें नष्ट कर दिया। आज जो भी प्रवेश द्वार देखे जाते हैं वे बाद की मरम्मत या निर्माण का हिस्सा हैं। दोस्तों, हमने फिरोज शाह तुगलक के इस ऐतिहासिक किले पर एक और बेहद रोचक वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। अब बारी है दिल्ली के 6ठे शहर की, जिसे हम सभी पुराना किला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ दिल्ली के 6ठे शहर में, जिसे आज हम सभी पुराना किला के नाम से जानते हैं। इस किले को बनवाने में हुमायूं और शेर शाह सूरी दोनों का योगदान है। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने इसमें ज़्यादा काम कराया और इसको पूरा कराने में शेर शाह सूरी के काल का एक सिग्निफिकेंट रोल है। इसमें आज 3 दरवाजे हमें दिखाई देते हैं। एक बड़ा दरवाज़ा, जहां से आज जो टूरिस्ट हैं यहां प्रवेश करते हैं इस किले के अंदर। एक है हुमायूं दरवाज़ा और तीसरा है तलाकी दरवाज़ा। हम इन तीनों दरवाज़ों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि यहाँ पर और कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारतें आज मौजूद हैं। और एक महत्वपूर्ण बात हम और जान लें कि इस किले के ठीक सामने सड़क के उस पार लाल दरवाज़ा भी मौजूद है, जिसे शेर शाह सूरी दरवाज़ा कहा जाता है। तो हम वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे और उसके बारे में भी कुछ जानकारी हम शेयर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस 6ठे शहर की यात्रा पर आगे। दोस्तों, दिल्ली के इस 6ठे शहर में जो 3 दरवाज़े मिलते हैं उसमें सबसे प्रमुख है बड़ा दरवाज़ा। और ये जो दरवाज़ा है ये किले के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। इसे बनाया गया था 1540 से 1545 के बीच और शेर शाह सूरी ने इसको तैयार कराया था। ये लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई और गहराई ऐसी है कि दुश्मनों को ये भ्रमित कर दिया करता था।
और आज भी यही इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। दोस्तों ये किला मथुरा रोड पर मौजूद है, मथुरा रोड पर स्थित है ये किला, और इसके 2 किलोमीटर दाहिनी ओर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन है, वहीं पर लगभग 250-300 मीटर आगे ITO का मेट्रो स्टेशन है, और ITO है जो फेमस एक पॉइंट है दिल्ली का। इसके बाईं ओर जस्ट इसकी जो वॉल है वो लगती है चिड़ियाघर से, जहाँ पर बच्चे और बड़े दिल्ली का जो ज़ू है वहाँ आते हैं। आप भी ज़रूर आए होंगे वहाँ पर, और ये काफ़ी प्राइम लोकेशन है इस किले की। और लेकिन प्राइम लोकेशन पर होने के बावजूद इस किले को वैसी शोहरत हासिल नहीं हुई जैसी शोहरत लाल किले को हासिल हुई है। तो ये भी दिल्ली की एक तस्वीर है। बहुत ही शांत माहौल है, बारिश हो रही है आज, और इक्का दुक्का टूरिस्ट मुझे कहीं दिखाई दिए हैं बहुत दूर चलते हुए, वरना सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर। और माली जो बाग है उसकी सफाई कर रहे हैं। दोस्तों ये माना जाता है कि इस किले का सबसे पहले निर्माण जो शुरू कराया था वो हुमायूं ने ही कराया था, और हुमायूं को जब हार मिली शेर शाह सूरी के हाथों, तो शेर शाह सूरी ने यहीं पर अपनी भी जो राजधानी है उसको बनाया, और ये उन्होंने इस किले को पूरा कराया, निर्माण पूरा कराया। फिर हुमायूं लौटते हैं इंडिया में, और फिर वो यहाँ पे फिर से यहीं पे उन्होंने अभी अपनी राजधानी बनाई, और यहीं पर एक जगह गिरकर उनकी मौत भी हुई। और पहले हुमायूं को यहीं पर दफन किया गया था, लेकिन बाद में उनकी पत्नी ने कई वर्षों बाद जो मकबरा था हुमायूं मकबरा, जहां हम आज उनको उस मकबरे को हम देखते हैं, तो मकबरे में उनका जो शव था उसको ले जाकर दफन कराया, और आज हम सभी उस स्थल को हुमायूं की कब्रगाह के रूप में जानते हैं। और मेरे पीछे जो एक आप कमरे बने हुए देख रहे हैं, ये कमरे SI के ऑफिसर्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ के जो निदेशक हैं जो इस पूरे किले की देखरेख करते हैं, उनके ऑफिसेस यहाँ बने हुए हैं। स्टोर रूम है कुछ कमरों में, और कुछ कमरों में जो खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं यहाँ पर वो चीज़ें रखी हुई हैं। खुदाई से हम ये भी समझ लें कि यही जगह जो है, जो पुराना किला है, वो इंद्रप्रस्थ का हिस्सा बताया जाता है। इंद्रप्रस्थ जिसे पांडवों की राजधानी के रूप में हमने पढ़ा है, जाना है, तो यहाँ पर वो प्रमाण भी मिले हैं जो बताते हैं कि इसका संबंध जो है वो पांडवों से और महाभारत काल से भी रहा है। तो इसकी जो नींव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है उसकी इंडियन हिस्ट्री में, और ये हम सभी को जानना चाहिए। तो ये एक चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ डस्टबिन्स बने हुए हैं, और ये देखिए ये भी मॉन्यूमेंट के जो पत्थर होते हैं उन्हीं की शक्ल में बनाए गए हैं। दोस्तों पुराना किला सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि यहाँ सदियों का इतिहास दफन है। शुंग काल, गुप्त काल का की जो निशानियाँ हैं वो यहाँ पाई गई हैं, महाभारत काल की निशानियाँ यहाँ पाई गई हैं। तो ये एक गोल्डन एरा का की जो है वो अपने अंदर लिए बैठा है ये। और ये किला सिर्फ हुमायूं या शेर शाह सूरी से इसका संबंध नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के सदियों पुराने, हज़ारों साल पुराने इतिहास की भी गवाही ये किला देता है, और इसका सबूत है यहाँ उत्खनन में पाई गई चीज़ें। अब हम आ गए हैं इस किले के दूसरे अहम दरवाजे पर, जिसे हुमायूं का दरवाज़ा कहा जाता है, और ये किले के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। इसका नाम हुमायूं के नाम पर रखा गया। ऐसा माना जाता है कि ये जो द्वार है उन्हीं के वक्त का है। ये दरवाज़ा दिल्ली के चिड़ियाघर की ओर खुलता था, और इसके पास ही ऐतिहासिक शेर मंडल भी है, जहाँ गिरने की वजह से हुमायूं की मौत हुई थी। ये दरवाज़ा भी लाल पत्थर से बना हुआ है। इसमें मेहराबदार छतें, प्रहरी कक्ष और सुंदर नक्काशी है। इसका महत्व इस बात में है कि ये मुग़ल काल की वास्तुकला और राजनीतिक इतिहास का बड़ा गवाह रहा है। दोस्तों किले का तीसरा जो दरवाज़ा है वो है तालाकी दरवाज़ा, और ये किले के उत्तरी भाग में मौजूद है। इस दरवाज़े को अपशगुन का प्रतीक भी माना जाता है। तालाकी का जो मतलब है वो होता है वर्जित या निषिद्ध, और इसे सिक्योरिटी रीज़न से बंद रखा गया है। और इसे भी 1540 के दौर में शेर शाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन इसे जो चर्चा मिली वो कम मिली, और इसकी बनावट और मजबूती भी बहुत बेहतरीन है। इसमें भी ऊंचे बुर्ज हैं, सुंदर मेहराब और द्वारपालों के लिए बने हुए गुप्त कमरे मौजूद हैं। देखिए दोस्तों, तलाकी दरवाज़े के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात समझ में आ रही है वो ये है कि ये जो दरवाज़ा है ये एक पुल का हिस्सा रहा होगा, जो इस किले के चारों ओर एक खाई बनी हुई है, उस खाई के ऊपर से गुज़रता होगा। ये इसमें मेंशन है, और इसी जो खाई है उसी का जो हिस्सा है उसमें आज हम बोटिंग करते हैं, पुराना किला के बराबर में टूरिस्ट आके एंजॉय करते हैं। तो ये इसमें मेंशन है, और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस दरवाज़े से जुड़ी हुई। ये है तलाकी दरवाज़ा।
पुराने किले के ठीक सामने मथुरा रोड पर बना है शेरशाह दरवाज़ा। दिल्ली के इस शहर में प्रवेश के लिए बने इस दरवाजे का काफ़ी हिस्सा आज ढह चुका है और हाल ये है कि पर्यटक यहाँ चाह कर भी नहीं जा सकते हैं। वर्ष 2012 में बारिश के कारण दरवाजे का बड़ा हिस्सा ढह गया था और इसके बाद साल 2014-15 के दौरान दरवाजे के आगे ईंटों की दीवार बनाकर इसे उस वक्त गिरने से बचा लिया गया था, लेकिन ये कोई स्थायी हल नहीं बन पाया। इसी के बाद पर्यटकों के यहाँ आने पर रोक लगा दी गई। परिसर को चारों ओर से ग्रिल लगाकर गेट पर ताला मार दिया गया। बात करें इस दरवाजे की तो ये लाल बलुआ पत्थरों से बना है और मुगल पूर्व शैली में निर्मित है। इसके बनावट में अफगान और हिंदुस्तानी स्थापत्य का मिश्रण देखा जा सकता है। दोस्तों, अब चलते हैं अपनी पुरानी दिल्ली की ओर, जो शाहजहानाबाद के नाम से भी जानी जाती है। मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 ईस्वी में यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद की नींव रखी थी। ये शहर आज की पुरानी दिल्ली है, जिसे भव्यता, सुरक्षा और योजना के हिसाब से बनाया गया था। शाहजहानाबाद को चारों ओर से ऊंचे पत्थर की दीवारों से घेरा गया था। इसके कुल 14 प्रवेश द्वार यानी दरवाजे बनाए गए थे। ये दरवाजे सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं थे, बल्कि ये शहर की वास्तुकला, व्यापारिक रास्तों और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। इन दरवाज़ों में सबसे प्रमुख दरवाज़ा था लाहौरी दरवाज़ा, जो लाल किले का पश्चिमी प्रवेश द्वार था। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये रास्ता लाहौर की दिशा में जाता था। ये दरवाज़ा शाही और सार्वजनिक समारोहों का मुख्य द्वार हुआ करता था और आज भी हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहीं से तिरंगा फहराते हैं। शाहजहानाबाद का दूसरा दरवाज़ा जो आज सही स्थिति में है वो है दिल्ली दरवाज़ा। दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र की शुरुआत में स्थित दिल्ली गेट न सिर्फ एक स्थापत्य नमूना है, बल्कि ये मुगल इतिहास और शाहजहानाबाद के गौरवशाली अतीत का साक्ष्य भी है। ये द्वार 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक शहर शाहजहानाबाद की दक्षिणी सीमा पर स्थित था। इसका निर्माण लगभग 1640 ईस्वी में हुआ और इसका उद्देश्य था राजधानी को दक्षिण भारत, आगरा और दक्कन के रास्तों से जोड़ना। दिल्ली गेट को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। ये द्वार आकार में विशाल और भव्य है और इसका प्रवेश मेहराबदार शैली में है, जो मुगल दरवाज़ों की पहचान मानी जाती है। दरवाजे की दीवारों पर नक्काशी और सजावटी मेहराबें बनी हैं, जो इसे कलात्मक और मजबूत बनाती हैं। दिल्ली गेट के पास 2 ऊंचे अष्टकोणीय बुर्ज यानी टावर भी बनाए गए थे, जो संरचना को रक्षात्मक दृष्टि से अधिक सक्षम बनाते थे। इन बुर्जों से पहरेदार निगरानी किया करते थे ताकि शत्रुओं की कोई भी गतिविधि दूर से देखी जा सके। इसके साथ ही दरवाजे पर मोटे काठ के शाही दरवाजे भी लगे थे, जिनमें लोहे की कीलें लगी थी। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय दिल्ली गेट एक रणनीतिक स्थान बन गया। अंग्रेज़ों और भारतीय सिपाहियों के बीच कई संघर्ष इसी क्षेत्र में हुए। अंग्रेज़ों ने इस गेट के आसपास भारी सुरक्षा तैनात की थी और बाद में इसके कुछ हिस्सों को मरम्मत करके अपने तरीके से पुनः तैयार भी किया गया। यही वजह है कि आज जो दिल्ली गेट दिखाई देता है उसमें मूल मुगल शैली और ब्रिटिश मरम्मत दोनों की झलक दिखाई देती है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली गेट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तुर्कमान गेट। तुर्कमान गेट दिल्ली की पुरानी दीवार यानी शाहजहानाबाद की प्राचीर का एक प्रमुख हिस्सा है। इसे 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ये द्वार शहर के दक्षिणी पूर्वी कोने में स्थित था और इसका नाम पास में स्थित सूफी संत हजरत शाह तुर्कमान की दरगाह की वजह से पड़ा। शाहजहानाबाद के 14 दरवाज़ों में तुर्कमान गेट एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार था, जो उस समय के जनजीवन, सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों का हिस्सा था। ये द्वार लाल बलुआ पत्थर से बना है। इस गेट का इस्तेमाल मुख्य रूप से शहर के अंदरूनी हिस्सों से बाहर आने जाने के लिए होता था, खासकर जब लोग बाहर की बस्तियों या धार्मिक स्थलों की ओर जाते थे। तुर्कमान गेट के ठीक बगल में स्थित है दिल्ली के सूफी संत हजरत शाह तुर्कमान की मज़ार। ये दरगाह दिल्ली की आध्यात्मिक धरोहर का बहुमूल्य हिस्सा है। आप दिल्ली की वॉयलेट मेट्रो लाइन और येलो लाइन से यहाँ आ सकते हैं। नज़दीकी स्टेशन हैं दिल्ली गेट और चावड़ी बाज़ार। पास के इलाकों में है दरियागंज, जामा मस्जिद, बल्ली मारान। आसपास घूमने के लिए है चांदनी चौक और लाल किला। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अजमेरी गेट की ओर। अजमेरी गेट का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, जब उन्होंने शाहजहानाबाद नाम की नई राजधानी बसाई थी। ये दरवाज़ा उस शहर की पश्चिमी सीमा पर बसाया गया था और इसका नाम अजमेरी गेट इसलिए पड़ा क्योंकि ये अजमेर की दिशा में खुलता था।
जो उस समय एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। अजमेरी गेट दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों में से एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है। इसी वजह से आज भी इस क्षेत्र में बहुत भीड़ भाड़ दिखाई देती है। ब्रिटिश काल में भी अजमेरी गेट को इस्तेमाल में लाया गया और इसके आसपास रेलवे, पोस्ट ऑफिस और व्यापारिक गतिविधियां विकसित की गईं। गेट के बगल में अब भी पुरानी कोठियाँ, स्कूल और गलियाँ मौजूद हैं जो मुगलकालीन दिल्ली की छाया आज भी महसूस कराती हैं। अजमेरी गेट के पास ही न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन है जहां आप येलो और एयरपोर्ट लाइन से पहुंच सकते हैं। पास में जगह हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पहाड़गंज। घूमने का मन करे तो आप जामा मस्जिद और चांदनी चौक जा सकते हैं। अब जानते हैं कश्मीरी गेट के बारे में। कश्मीरी गेट का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। ये शाहजहानाबाद के 14 मूल दरवाज़ों में से एक था और इसका इस्तेमाल खास तौर से ऐसी यात्राओं के लिए होता था जो कश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान की ओर जाती थीं। कश्मीर की ओर जाने वाले अधिकांश काफिले, सेनाएं, व्यापारी और यात्री यहीं से निकलते थे। ये दरवाज़ा न सिर्फ एक प्रवेश मार्ग था बल्कि एक रणनीतिक द्वार भी था। कश्मीरी गेट ऐतिहासिक दरवाज़ों में एकमात्र ऐसा दरवाज़ा है जिसमें आने और जाने के लिए 2 रास्ते हैं। इसके ऊपर सैनिकों की तैनाती के लिए गैलरी और निगरानी चौकियां बनी थी। कश्मीरी गेट का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। 11 मई 1857 को दिल्ली में क्रांति भड़क उठी थी। भारतीय सिपाहियों ने दिल्ली पर अधिकार करने की कोशिश की और अंग्रेज़ों से उनका भीषण युद्ध हुआ। कश्मीरी गेट उस समय अंग्रेज़ों के कब्जे में था और इसे भारतीय विद्रोहियों से बचाने के लिए मुख्य केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया गया। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने फिर से दिल्ली को जीतने के लिए इसी गेट पर हमला किया। उन्होंने गेट को बारूद से उड़ा दिया और इसी रास्ते से शहर में प्रवेश किया। आज भी गेट की दीवारों पर गोलियों के निशान और बारूद के धमाके के अवशेष देखे जा सकते हैं। 1857 के बाद ब्रिटिश शासन ने इस क्षेत्र को और भी विकसित किया। कश्मीरी गेट के पास ही अंग्रेज़ों ने अपनी सैन्य छावनी बनाई। यहाँ दिल्ली का पहला चर्च सेंट जेम्स चर्च बनाया गया। पुराना सचिवालय, दिल्ली कॉलेज और रिजेंसी होटल जैसे प्रतिष्ठान यहाँ स्थापित किए गए। इसके पास ही दिल्ली का पहला रेलवे स्टेशन भी बना था। वर्तमान में कश्मीरी गेट दिल्ली के सबसे पुराने और व्यस्त इलाकों में से एक है। यहाँ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है जो दिल्ली मेट्रो की 3 लाइनों का जंक्शन है। दोस्तों, अब जानते हैं नई दिल्ली के रास्ते में बने खूनी दरवाजे के बारे में। खूनी दरवाज़ा दिल्ली का एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्मारक है। ये अपने खौफनाक अतीत और त्रासदीपूर्ण घटनाओं के लिए इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। ये दिल्ली गेट से लगभग 600 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। खूनी दरवाजे का निर्माण 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी के शासनकाल में बताया जाता है। इसकी ऊंचाई करीब 15 मीटर है। इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाज़ा इसके लहूलुहान इतिहास की वजह से रखा गया। जब भारतीय सिपाहियों ने 1857 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था तो बाद में ब्रिटिश सेना ने शहर को दोबारा जीतने के लिए भीषण हमला किया। हुमायूं के मकबरे में छिपे अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर ने ब्रिटिशर्स के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके बेटों और एक पोते को तब मेजर विलियम हडसन ने बंदी बना लिया था और फिर 22 सितंबर 1857 को ठीक इसी दरवाजे के सामने उन सभी राजकुमारों को निहत्थे हालत में गोली मार दी गई। कहा जाता है कि उनके शव यहीं लहूलुहान हालत में पड़े रहे और कई दिनों तक खून की धार बहती रही। इसी कारण इस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा कहा जाने लगा। ये दरवाज़ा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है और ये दिल्ली गेट और फिरोज शाह कोटला किले के बीच में है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दिल्ली के 8वें शहर की ओर। दिल्ली का 8वां शहर नई दिल्ली है। इसे ब्रिटिश शासन के दौरान बसाया गया था। इस शहर की नींव 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की दिल्ली यात्रा के दौरान रखी गई थी और इसे आधिकारिक रूप से 1931 में भारत की राजधानी घोषित किया गया। नई दिल्ली का निर्माण एक नियोजित और आधुनिक राजधानी के रूप में किया गया था जिसे ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था। यह शहर चौड़ी सड़कों, हरे भरे बागों, भव्य सरकारी इमारतों और औपनिवेशिक स्थापत्य शैली के कारण अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। नई दिल्ली में पुराने किलों या शहरों की तरह पारंपरिक किलेबंद दरवाजे नहीं हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ कुछ स्मारकों के ऐसे गेट्स बनाए जो प्रतीकात्मक रूप से इस शहर की पहचान बन गए। इनमें सबसे प्रमुख है इंडिया गेट, जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए 84,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया। इसे लुटियंस ने डिज़ाइन किया और ये कर्तव्य पथ पर स्थित है। कर्तव्य पथ को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। यहाँ 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति जोड़ी गई। अमर जवान ज्योति को अब नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है।
इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के भव्य द्वार, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के सचिवालय गेट और हैदराबाद हाउस, बड़ौदा हाउस, जयपुर हाउस जैसे राजनयिक भवनों के प्रवेश द्वार हैं। ये सभी द्वार ब्रिटिश काल की भव्यता, अनुशासन और शक्ति का प्रतीक हैं। इन दरवाज़ों में मुगल स्थापत्य और ब्रिटिश क्लासिकल आर्किटेक्चर का अनूठा संगम दिखाई देता है, जो नई दिल्ली की वास्तुकला को अद्वितीय बनाता है। इस तरह नई दिल्ली ब्रिटिशर्स द्वारा बसाया गया दिल्ली का 8वां शहर है, जिसके दरवाजे परंपरागत न होकर आधुनिक और स्मारक रूप में हैं, लेकिन फिर भी वे इस शहर के गौरव और इतिहास के गवाह हैं। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के 8 शहरों और इनके ऐतिहासिक दरवाज़ों की वो कहानी जो सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि सत्ता, संघर्ष, कला और विरासत की गवाही देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा दरवाज़ा सबसे रोचक लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास की वो परतें जिन्हें अक्सर वक्त की धूल ढक देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।